क्या बात कर रहे हैं? और सीजन 2 क्यों रहेगा? मोदी की इस्तीफा। तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वीडियो को देखकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। जिस प्रकार से जनता पोल खोल रही है अंधभक्तों की, और साथ ही जंतर मंतर सीज़न 2 भी बहुत जल्द आने वाला है, ऐसा अभिजीत सर ने बताया है। और भी बहुत सारी कॉमेडी की बातें इस वीडियो में होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ भाई, बहुत नाराज लग रही हैं। अरे आपकी हरकत ही ऐसी ऐसी है। अरे महाराज कैसे नेता है महाराज? आपके देश में बार बार पेपर लीक होता है। जंतर मंतर में इतना तमाशा हो गया, अब झारखंड में पेपर लीक हो गया, तो कभी पंजाब में लीक हो जा रहा है। आप करते क्यों नहीं है? बात तो सही है। हंसने से होगा महाराज, छात्रों का जीवन खराब हो रहा है। और ये बताइए आपके देश के लोग मेरे कमेंट बॉक्स में कैसे कैसे कमेंट कर रहे हैं। ये बोले अपने बॉयफ्रेंड को समझा लो, तो अपने हस्बैंड को समझा लो। और ये बिहार के लोग तो कमेंट कर रहे हैं, अरे मैलोनिया अपन भतरा के समझा ले। ये कोई तरीका है? मैं करना चाहता हूँ, बहुत कुछ देश के लिए करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तो क्या आप अनपढ़ हैं? चौथी फेल है, आपको दिमाग नहीं है? वीडियो बना के बोलिए पेपर लीक पर। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। वीडियो बना लूंगा, लेकिन मैं पढ़ के देख के बोलता हूँ। अरे मैं इधर से बोलूंगी और आप वही दोहराना, ठीक है? वीडियो बनाइए, चलिए बोलिए। ये चालू हो गया? हाँ अभी चालू हो गया, बोलिए। फ्रेंड्स मैं जानती हूँ कि अरे आप लड़का है, आप जानता हूँ, बोलिए। मैं जानता हूँ कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है, कोई मामूली विषय नहीं है। और मैं देश के युवाओं के साथ हूँ। लव यू फ्रेंड्स। लव यू फ्रेंड्स। अरे हमको नहीं, उधर देख के बोलिए ना। लव यू फ्रेंड्स। ये बंद हो गया? हाँ बंद हो गया। और एक चीज, छात्रों से माफी मांगिए। छात्रों पर आप लोग लाठीचार्ज करवाए हैं, बताइए छात्रों से माफी मांगिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं माफी नहीं मांगूंगा, छात्र नहीं उपद्रवी थे। आपको मेरे साथ कैंडल लाइट डिनर करना है कि नहीं करना है? ये चालू हो गया? हाँ चलिए माफी मांगिए। मेरे देश के साथियों, मैं जानता हूं कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है, और इसके लिए मैं आप सभी से बहुत दिल से क्षमा मांगता हूं। लव यू फ्रेंड्स। लव यू फ्रेंड्स। चलिए बहुत अच्छा। अभी मैं चलूं? आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ये तो बात मैं जान गया, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे चला जाए कैंडल लाइट डिनर पे। हाँ कैंडल लाइट डिनर में चलिए ना। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या कहना है? वाटर के लिए घबरा रहे हमन भैया, पर पानी खत्म हो गया। यही नहीं, सुनो, 15 अगस्त के दिन भारत पाकिस्तान की लड़ाई की मूवी क्यों दिखाई जाती है? बल्कि हम आजाद तो अंग्रेजों से हुए थे। एक बात बताओ, क्या? जब अंग्रेज के गुलाम थे हम पे बहुत अत्याचार हो रहा था। कैसे डंडे से मारे जा रहे थे, जालियांवाला बाग हत्या हो रहा था, खुलेआम गोली चलवा दिया जाता था। जनरल डायर, हम पे जुल्म किया गया है कि नहीं? किया गया है। ये सब सुन के खून खोल रहा है? खोलता है, लेकिन कम खोलता है। पाकिस्तान का नाम सुन के खून कितना खोलता है? कुछ ज्यादा ही खोल जाता है। तो फिर अंग्रेज का नाम सुन के तुम्हारा खून ज्यादा खोलता है, या पाकिस्तान का नाम सुन के खून ज्यादा खोलता है? क्या बात कर रहे हैं? अंग्रेज का सुन के तो अच्छा लगता है, पाकिस्तान का नाम सुन के तो ऐसा लगता है कि खून। अच्छा। खोलता है ना। इसीलिए तो इंडिया और पाकिस्तान की वॉर की मूवी दिखाई जाती है कि हमारा खून और खोले, कि हम लड़ रहे हैं किसी से।
हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने अंग्रेजों से लड़ाई किया था, तो हमारा खून गर्म होता था कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, अंग्रेजों को भगा रहे हैं, हमें आज़ादी दिलवा रहे हैं। तो ये सब तो अब मर गए, हमें आज़ादी भी मिल गई। अब किस चीज से हमारा खून गर्म होगा? पाकिस्तान को सोचकर। पाकिस्तानियों के बारे में सोचकर, पाकिस्तान का युद्ध देखकर, कारगिल वाला युद्ध का मूवी, बॉर्डर मूवी, ये सब मूवी जब देखेंगे इंडिया पाकिस्तान को लड़ते हुए, तो खून सिर्फ गर्म ही नहीं होगा, खौलेगा। अरे बाप रे। इसीलिए हमारा मूवी दिखाया जाता है। एक बात पूछूं, पाकिस्तान पहले हमारा भाई था ना, हमारा ही हिस्सा था। हाँ, पहले भारत का ही हिस्सा था पाकिस्तान। तो मतलब भाई भाई जब लड़ते हैं तो खून खौलता है। अब भाई थोड़े हैं, अब तो दुश्मन हो गया ना, दूर हो गया। तो भाई तो थे ना। बात तो सही है। पहले थे भाई, नहीं एक ही था, भारत ही था वो। अब तो अलग हो गया, अब तो दुश्मन हो गया। उन्होंने हमला किया, फिर हमने हमला किया, उन्होंने हमसे लड़ाई खोजी, हमारे कश्मीर में घुस गए, पीओके ले लिया आधा, हम अभी तक नहीं ले पा रहे हैं उनसे। लड़ाई चल रहा है कि नहीं? तो अब तो दुश्मन है ना वो। अरे तो चाइना इंडिया का मूवी दिखा दे, चाइना इंडिया फाइट की मूवी दिखा दे। चाइना इंडिया फाइट का मूवी बना ही नहीं है ना, पता नहीं, एक दो मूवी बनाया भी है तो कब दिखाएंगे। वो इंडो चाइना वॉर का भी दिखाना चाहिए, वो भी तो कब्जा कर रखा है सियाचिन ग्लेशियर। क्योंकि चाइना से हम कभी जीते ही नहीं। चाइना से हमारी फटती है। लेकिन पाकिस्तान को सुनकर हमारा खून खौल जाता है। पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे। हाँ, क्योंकि वो पहले से बर्बाद है। क्या क्या बात कर रहे हैं? यही नहीं, अभी और सुनिए। सरकार की चड्डी अगर गिर रही है तो उसको फिक्र उसके इज्जत की नहीं है, फिक्र इस बात की है कि हिम्मत कैसे हुई चड्डी बनाने वाली की कि उसने लास्टिक जो है लूज बना दिया। इस लड़की का नाम शायरा है, इसने जम्मू कश्मीर में गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद जो है इसको इंटरनेशनल खेलने के लिए इससे 1.5 लाख के करीब रुपए मांगे गए। ऐसा ये पुष्कर धामी जी का एक इवेंट था, उसमें छात्रों से वार्तालाप कहते हुए इसने अपनी बात बताई। ठीक क्या? उस पर पुष्कर धामी साइलेंट हो जाते हैं। ठीक है बैठ जाओ। अब उसके बाद 1-2 दिन बाद ये वीडियो आती है जिसमें ये इतनी मासूमियत के साथ कह रही कि मेरी गलती है, मैं अपनी बात नहीं कह पाई, किसी को मतलब मैंने बताया नहीं। मतलब इस तरीके से डर भय पैदा करना। चीटिंग करता है तू। अपनी सरकार में अगर गलतियां हैं उसको सही करने के बजाय किसी बच्चे पर कितना दबाव डालोगे। बच्चे की शक्ल देखो यार, वो कह रही है कि 10 तारीख को सीएम साहब के इवेंट में मैं अपनी पूरी बात नहीं रख पाई और अब रख रही हूँ। सोच कर देखो, आप किसी इवेंट में जाते हो और किसी चीज का खुलासा करते हो, घर आने के बाद आपसे वीडियो बना के उसमें सफाई देने के लिए कहा जा रहा है। इसका पूरा बयान ही बदल गया। ये रुको जरा, कह रही है कि जो इंटरनेशनल गेम खेलने के लिए मुझे जाना था उसके लिए फेडरेशन पैसे दे रही थी, बल्कि मुझे सिर्फ आने जाने का अपना खर्चा देना था। मतलब जो बात उसने वहां बोली वो पूरा पलट गया। क्या बात कर रहे हैं? बच्चा भगवान का रूप होता है पुष्कर धामी सिंह। बात तो सही है। अगर तुमसे वो चीजें सही नहीं हो पा रही है तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता किसी के ऊपर प्रेशर डालने का, उसका बयान बदलवाने का। बात तो सही है। उसने माइक पे अगर सच बोलने की हिम्मत दिखाई है ना, तो ऐसा कोई कर नहीं सकता। घर पे उसको वीडियो बनवा के तुम क्या साबित कर लोगे? तो अगर चड्डी गिर रही है ना तो अपनी इज्जत बचाओ। यही नहीं, अभी और सुनिए। देखो, ये मैंने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व कर लिया है काफी टाइम बाद कि जितना ज्यादा पूजा पाठ का पाखंड करने वाला आदमी है ना, वो उतना ज्यादा बदतमीज है अपनी रियल लाइफ। वो रियल लाइफ में उसे बात करने की तमीज नहीं है, वो अपने घर में अपने घर वालों से ढंग से बात नहीं करता। बात तो सही है। वो जो लड़का कमेंट कर रहा है ना तुम्हारी रील पे घटिया, उसके तुम बायो में चले जाओ, उसका भगवान का नाम लिखा हुआ होगा, उसने भगवान की डीपी लगाई होगी। अरे बाप रे। जितना ज्यादा नौटंकी करने वाला इंसान, जितना ज्यादा बाबाओं में मानने वाला इंसान, जितना ज्यादा कि ओहो मेरा एक भी टाइम की पूजा ना छूट जाए, और वो पाखंड कर रहा है, इज नॉट अ ट्रू डिवोटी। वो है ही नहीं कि वो स्पिरिचुअल हो, क्योंकि स्पिरिचुअल इंसान ऐसे होते ही नहीं है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो जितने ज्यादा नौटंकी भरने वाला इंसान की जल चढ़ाना है, ये करना है, फलाना करना है, ढिमकना करना है, उतना ज्यादा वो रियल लाइफ में उसके कर्म अगर तुमने सुन लिया, उसके कारण अगर तुमने सुन लिया, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा कि भाई हाउ कैन समबडी बी दिस डबल फेज। वो इस तरीके से अपने घर वालों से बात करेगा, उसके जो जिंदगी में उसके कर्म होंगे, तुम्हारे सोच के उठ जाएगा कि भाई साहब ये जितने पाखंड कर रहे हैं, जिन्हें लग रहा है कि ओ माय गॉड हम अब भगवान को भी पागल बना सकते हैं अब पूजा पाठ करके,
ऐसा कुछ नहीं है। जितना तुम्हें दिख जाए ना एक इंसान बहुत ही नौटंकी कर रहा है पूजा पाठ करके, समझ जाओ ही इज नॉट अ नाइस पर्सन फ्रॉम इनसाइड, ही इज नॉट। प्यारी समझ गई। रुको जरा, सबर करो। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर कमेंट कर रहे थे कि सीजन 2 कब आने वाला है जंतर मंतर। लोगों को मैं कहना चाहता हूँ जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। और सीजन 2 जो रहेगा, मोदी की इस्तीफा। मजा आया। सीजन 3 में 420 का इस्तीफा लो। क्या चाहते हो? नितिन गडकरी, मोदी। अरे बाप रे। अच्छा। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक बयान आया अभिजीत दीप के द्वारा जो अपने आप को सत्य की मूर्ति बताता है, सत्य का जो है वो अपने आप को बहुत बड़ा दुनिया का सत्यवादी नेता बताता है। रुको जरा, सबर करो। के साथ हमारे सुरक्षा अधिकारियों के साथ किस तरीके से आपने बर्बरता करी है उसका आपको अभी तक याद नहीं है। तीसरी बात यह है कि आपके तो जो गुरुजी है वो अरविंद केजरीवाल, आप उनके कार्यालय में चले। अच्छा, हमको सिखा दिया। जो कॉकरोच जनता पार्टी उर्फ चिरकुट पार्टी है, बिरयानी आप खाते हो, पिज्जा आप खाते हो, बर्गर आप खाते हो, और जितनी अय्यासी आप लोगों ने करी है ना, जनता जानती है। स्टूडेंट की आड़ में, स्टूडेंट जो जेन्युइन थे वो सभी से, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग इसकी बातों में ना। चुप, बिल्कुल चुप। क्या बात है सर, क्या बात है सर। यही नहीं, अभी और सुनिए। मोदी जी ने जेनजीस को समझना शुरू ही किया था कि अल्फा ने गेम बिगाड़ना शुरू कर दिया है। जिस तरीके की तस्वीर जो है यूपी के हमीरपुर से और मध्य प्रदेश के विदिशा से आ रही है, एक जगह यूपी के हमीरपुर में जो अल्फा हैं, जेनजीस छोड़ो, अल्फा जो हैं वो डीएम के कार्यालय पे घुस गए कि आपने जो सड़क बनाने का वादा किया था वो पूरा नहीं किया, और डीएम आवास पे धरने पे बैठ गए। क्या बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ विदिशा से जो तस्वीर आ रही है, मध्य प्रदेश के विदिशा से, वो ये है कि वहां पर भी अल्फा जो है विधायक के खिलाफ नारे लगा रहे हैं कि विधायक जी हमें लूटना बंद करो, आपने जो किराया बढ़ा दिया है हमारा उसको कम करो। मजा आया। अब इनको कोई सिखा पढ़ा नहीं रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं पढ़ा रही है। मतलब मोदी जी के लिए अब आसान नहीं होने वाला है। जेनजीस को तो संभाल नहीं पाए, अब अल्फा गेम में आ गए भाई। तो अब बात यह है कि एक बिग थैंक्स टू सीजेपी, जिन्होंने इस देश के मरे हुए लोगों में जान डाल दी है। अब अल्फा हो, जेनजी हो, वो गलत नहीं सहेंगे। वो सड़क के टूटे गड्ढों पर बोलेंगे, तो बस के बड़े किराए पर बोलेंगे, वो स्कूलों की फीस पर भी बोलेंगे, वो हर चीज पर बोलेंगे जो उन्हें गलत लगेगी। तो अब ये गेम बदलने वाला है, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, और मोदी जी नहीं समझ पाएंगे जब तक कुर्सी चली जाएगी। मजा नहीं आ रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। राहुल गांधी ने आखिरकार अमित शाह को झुका दिया। छात्रों के मुद्दे को राहुल गांधी ने संसद से सड़क तक इतने पुरजोर तरीके से उठाया कि लाख चाहने के बाद भी मोदी सरकार चुप नहीं बैठ सकी। आखिर में गृह मंत्री अमित शाह को सदन में आना पड़ा और कहना पड़ा कि हाँ, मैं विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मजा आया। ये सब राहुल गांधी की वजह से हो पाया है, वरना इससे पहले अमित बात तो सही है। शाह को संसद सत्र के बीच ANI-PTI से बात करते हुए आपने कब देखा है? जाहिर सी बात है कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। बीजेपी बार बार मुद्दा ही बदल देती थी। भाजपा ने इस बार भी वही करने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी के साथ पूरा विपक्ष इस बार अड़ा हुआ था कि सरकार को छात्रों के साथ हुई बर्बरता पर जवाब देना पड़ेगा। और आखिरकार विपक्ष की ताकत ने अमित शाह को बयान देने पर मजबूर कर दिया। सही पकड़े हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात। तो दोस्तों देखा आपने किस प्रकार से लोग पोल खोल रहे हैं अंधभक्तों की, और वैसे क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप अभी के हालात को देखकर? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए।
और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन भी दबा देना ऐसी अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।